साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साध संगत जी, अगर किसी का दुख और दर्द देखकर आपको भी दुख होता है तो इसका मतलब है आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। आज की साखी का विषय यही है, तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है, एक गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। बातें तो वो बहुत अच्छी करता था, पर वो था एकदम महाकंजूस। चाय की बात तो छोड़ो, वो किसी को पानी तक के लिए नहीं पूछता था। साधु संतों और भिखारियों को देखकर तो रामदास के प्राण ही सूख जाते थे कि कहीं कोई उससे कुछ मांग न ले। एक दिन रामदास के दरवाजे पर एक महात्मा आए और रामदास से उन्होंने केवल एक रोटी मांगी। पहले तो रामदास ने महात्मा को कुछ भी देने से मना कर दिया, लेकिन जब महात्मा जी खड़े रहे तो रामदास उन्हें आधी रोटी देने लगा। आधी रोटी देखकर महात्मा ने कहा, अब मैं आधी रोटी नहीं, मैं तो पेट भर कर खाना खाऊंगा। इस पर रामदास ने कहा, महाराज अब मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। वो महात्मा जी रात भर चुपचाप भूखे प्यासे रामदास के दरवाजे पर खड़े रहे। सुबह जब रामदास ने महात्मा को अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ देखा तो रामदास को लगा कि अगर मैंने इन्हें भरपेट खाना नहीं खिलाया तो ये भूख प्यास से यहीं मर जाएगा, तो मेरी बड़ी बदनामी होगी और बिना किसी कारण साधु की हत्या का दोष मुझ पर लग जाएगा। रामदास ने महात्मा को कहा, बाबा तुम भी क्या याद करोगे, आओ पेट भरकर खाना खा लो। साध संगत जी, वो महात्मा भी कोई ऐसा वैसा नहीं था। रामदास की बात सुनकर महात्मा ने कहा, अब मुझे खाना नहीं खाना, मुझे तो एक कुआं खुदवा दो। कुएं की बात पर रामदास ने कहा, अब ये कुआं बीच में कहाँ से आ गया। रामदास ने कुआं खुदवाने से मना कर दिया। अब वो महात्मा पूरा दिन और अगली पूरी रात चुपचाप भूखे प्यासे रामदास के दरवाजे पर खड़े रहे। अगले दिन सुबह भी जब रामदास ने साधु महात्मा को भूखा प्यासा अपने दरवाजे पर खड़े हुए पाया तो सोचा, अगर मैंने कुआं नहीं खुदवाया तो ये महात्मा इस बार ज़रूर भूख प्यास से मर जाएगा, मेरी तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। रामदास ने काफ़ी सोच विचार किया और महात्मा से कहा, साधु बाबा मैं तुम्हारे लिए एक कुआं खुदवा देता हूँ, अब इससे आगे कुछ भी मत बोलना। महात्मा ने कहा, नहीं अब एक नहीं, अब तो तुम्हें 2 कुएं खुदवाने पड़ेंगे। महात्मा की फरमाइशें बढ़ती ही जा रही थी। रामदास कंजूस जरूर था पर वो बेवकूफ़ नहीं था। उसने सोचा, अगर मैंने 2 कुएं खुदवाने से मना कर दिया तो ये 4 कुएं खुदवाने की बात करने लगेंगे। इसीलिए रामदास ने चुपचाप 2 कुएं खुदवाने में ही अपनी भलाई समझी। साध संगत जी, जब दोनों कुएं खुद कर तैयार हुए तो उनमें पानी भरने लगा। जब कुओं में पानी भर गया तो महात्मा ने रामदास को कहा, 2 कुओं में से मैं एक कुआं तुम्हें देता हूँ और एक मैं अपने पास रख लेता हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे मेरे कुएं में से तुम्हें एक बूंद भी पानी नहीं निकालना है। साथ ही अपने कुएं में से गांव वाले लोगों को रोज पानी निकालने देना। मैं वापस आकर अपने ही कुएं के पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। रामदास ने महात्मा वाले कुएं के मुंह पर एक मजबूत ढक्कन लगवा दिया। अब गांव के लोग रोज रामदास वाले कुएं से पानी भरने लगे। लोग खूब पानी निकालते, पर कुएं से पानी कम नहीं होता था। शुद्ध शीतल जल पाकर गांव वाले निहाल हो गए और वो महात्मा जी का गुणगान करते न थकते थे। अब 1 साल के बाद वो महात्मा जी पुनः उस गांव में आए और उन्होंने रामदास को कहा कि उनका कुआं खोल दिया जाए। रामदास ने कुएं का ढक्कन हटवा दिया। लोग भी ये देखकर हैरान हो गए कि महात्मा वाले कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। ये देखकर महात्मा जी ने रामदास को कहा, देखा कुएं से कितना भी पानी क्यों ना निकाला जाए, कुएं में पानी कभी खत्म नहीं होता, अपितु बढ़ता रहता है और कुएं का पानी ना निकालने पर कुआं सूख जाता है। इसका स्पष्ट प्रमाण तो तुम्हारे ही सामने है। और यदि किसी कारण से कुएं का पानी ना निकाला जाए तो पानी नहीं भी सूखेगा तो वो सड़ तो ज़रूर जाएगा और वो पानी किसी भी काम नहीं आएगा। महात्मा जी ने रामदास को कहा कि कुएं के पानी की तरह ही धन दौलत की भी 3 गतियां होती हैं, उपयोग, नाश और दुरुपयोग। धन दौलत का जितना इस्तेमाल करोगे
वो उतनी ही बढ़ती जाएगी। और धन दौलत का इस्तेमाल ना करने पर कुएं के पानी की तरह वो धन दौलत निरर्थक पड़ी रहेगी। उसका उपयोग संभव नहीं रहेगा या अन्य कोई उसका दुरुपयोग कर सकता है। इसीलिए अपनी अर्जित धन दौलत का समय रहते सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। साथ संगत जी, ज्ञान की भी तो यही स्थिति होती है। धन दौलत से दूसरों की सहायता करने की तरह ही ज्ञान भी बांटते चलो। हमारा समाज जितना अधिक ज्ञानवान, शिक्षित और सुसंस्कृत होगा, उतनी ही हमारे देश में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। ज्ञान बांटने वाले अथवा शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाले का भी कुएं के जल की तरह कुछ नहीं घटता, अपितु बढ़ता ही है। और अगर किसी का दुख दर्द देखकर आपको भी दर्द हो तो समझ लीजिएगा कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। साथ संगत जी, किसी नगर में एक धनवान व्यक्ति रहता था। वो भी बहुत अमीर था, पर वो भी बहुत कंजूस था। पदार्थों में सबसे कीमती पदार्थ तो सोना उसे बहुत प्रिय था। सोने की ये प्यास उसमें इतनी बड़ी कि उसने अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर सोने के सिक्के खरीद लिए। उसने सभी सोने के सिक्कों को एक संदूक में भरा। इसके बाद रात के अंधेरे में उसने वो सोने से भरा हुआ संदूक ज़मीन में गाड़ दिया। कुछ दिन के बाद धनवान उस सोने से भरे हुए संदूक को लेकर बहुत परेशान रहने लगा। वो प्रतिदिन उस स्थान पर जाता जहाँ सोने से भरा हुआ संदूक गड़ा हुआ था। वो उस स्थान की खुदाई करता और अपनी आंखों से सोने से भरा हुआ संदूक देखने के बाद ही घर लौटता था। वो दिन रात केवल सोने के विषय में ही सोचता था। इस सोने की वजह से वो अपने पत्नी, अपने बच्चों और यहाँ तक कि खुद का होश भी खो बैठा। उसका प्रतिदिन उस स्थान पर जाना और भूमि खोदकर सोने से भरा हुआ संदूक देखना कई लोगों के मन में शक उत्पन्न करने लगा। साथ संगत जी, उन्हीं में से एक चोर भी था। एक दिन वो चोर एक पेड़ पर छिपकर बैठ गया और धनवान के आने का इंतजार करने लगा। वो धनवान कंजूस रात के अंधेरे में उस स्थान पर आया। उसने चारों तरफ ध्यान से देखा, फिर वो भूमि की खुदाई में जुट गया। जब खुदाई के स्थान पर गड्ढा बन गया तो कंजूस ने भीतर झांक कर देखा और फिर संतुष्ट होकर उसने गड्ढा मिट्टी डालकर बंद कर दिया और अपने घर चला गया। उस धनवान के चले जाने के बाद चोर पेड़ से उतरा। उसने उसी स्थान की खुदाई की और वो भी गड्ढे में झांकने लगा। तो वो चोर सोने से भरा हुआ संदूक देखकर हैरान हो गया। उसने ज़मीन में से सोने से भरा हुआ संदूक बाहर निकाला और वो संदूक लेकर वहाँ से चला गया। अब अगले दिन अपनी दिनचर्या के अनुसार वो धनवान उसी स्थान पर गया और खुदाई करने लगा, मगर आज उसे उस जगह पर सोने से भरा हुआ संदूक नहीं मिला। वो धनवान हैरान हो गया। उसने चारों ओर खूब गहरी खुदाई की, मगर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। बहुत देर बाद उसकी समझ में आया कि वो सोने से भरा हुआ संदूक चोरी हो गया है। धनवान की तो मानसिक हालत बिगड़ गई। वो अपने कपड़े फाड़कर चीखने चिल्लाने लगा। उसका रोना देखकर एक पड़ोसी बोला, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारे पास जो धन था वो बेकार ही तो था। तुम तो केवल ये कल्पना करते थे कि तुम धनवान हो। अब भी यही कल्पना कर लो। जहाँ तुमने सोना रखा था वहाँ एक पत्थर रख दो और सोचते रहो कि सोना पड़ा है। तुम्हारा सोना तो वैसे भी मिट्टी में दबा बेकार ही पड़ा था, किसी के काम तो नहीं आ रहा था। तो पत्थर भी वैसा ही है। तुमने तो धन केवल देखने के लिए रख रखा था। जाओ अब घर जाकर अपने बीवी बच्चों की देखभाल करो। वो सोने से कहीं ज़्यादा मूल्यवान है। अगर तुमने अपने इकट्ठे किए हुए धन का सदुपयोग किया होता तो आज तुम खुश होते, लेकिन तुमने तो धन को केवल जोड़ा, कभी उसका उपयोग ही नहीं किया। तो इसीलिए आज तुम्हारी ये हालत हो गई। इसीलिए साथ संगत जी, अगर इंसान को अपने ज़िंदगी में खुशी चाहिए तो उसको अपने इकट्ठे किए हुए धन दौलत को अच्छी जगह उपयोग ज़रूर करना चाहिए, ताकि उसे मानसिक शांति भी मिल सके। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।